हेलो नमस्कार साथियों, आप सबको फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 2 राजा किसान और नगर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है आपका कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। तो आपके सामने ऑप्शंस है मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, वृहत तथा मंजूरी या कथा सरित सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि वृहत तथा मंजूरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि इंडिका किसकी रचना है। आपके सामने ऑप्शंस है चाणक्य, मेगास्थनीज या हर्षवर्धन या कालिदास। तो दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शंस है समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 का, वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं थे। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। तो आपके सामने ऑप्शंस है महासंधि विग्रहिक या महाश्वपति या महापीलुपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 का, वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि महापीलुपति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि निम्न में से महिला संत थी कौन थी। इनमें से कहते हैं कौन महिला संत थी, मीरा, अंडाल, करायकल या इनमें से सभी। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो आपके सामने ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या अशोक या कनिष्क। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो आपके सामने ऑप्शंस है हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7 का, वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि नेपोलियन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आठवां कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ वो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक या कुणाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8 का, वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि चंद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9वां कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपके सामने ऑप्शंस है पाटलिपुत्र, तक्षशिला या श्रवण बेलगोला या उज्जैनी। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। आपके सामने ऑप्शंस है बौद्ध, जैन, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि जैन धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो आपके सामने ऑप्शंस है अशोक या कुणाल या संप्रति या वृहद्रथ। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि वृहद्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। आपके सामने ऑप्शंस है कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष या पन्नाध्यक्ष या लव्यनाक्षक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 12 का, वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि पन्नाध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो आपके सामने ऑप्शंस है विदिशा या दिल्ली या पाटलिपुत्र या राजगीर। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 कि मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था। आपके सामने ऑप्शंस है बिहार, बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। कहते हैं मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। आपके सामने ऑप्शंस है केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश या अंतःपुर का रक्षक। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि राजकीय कर संग्रह अधिकारी। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है 16 कि मौर्य काल में ब्राह्मदेव क्या था। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि भूमिदान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। तो 17 आपके सामने ऑप्शंस है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने
कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि सिंघल द्वीप श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19, अशोक किस वंश का शासक था? आपके सामने ऑप्शंस है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या चोल वंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मौर्य वंश, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि उपगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21 कि राजगृह को नगर वधु का नाम था। यह कहते हैं कि राजगृह को नगर वधु का नाम था किसका? माधवी या अम्बपाली या तिसरक्षिता या सालवती। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि सालवती। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 कि किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? आपके सामने ऑप्शन है मेगास्थनीज, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कौटिल्य। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि कौटिल्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि तौसाली। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी था, यानी कि निवासी था? आपके सामने ऑप्शंस है मालवा, कश्मीर, तक्षशिला या पटना। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि पटना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर, लौहयुगीन नगर, इनमें से कोई नहीं सा। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि लौहयुगीन नगर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन है? आपके सामने ऑप्शंस है सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, वगजाई कोई का अभिलेख या मथुरा का अभिलेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 26 का, वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि वजगाई कोई का अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? आपके सामने ऑप्शंस है सिकंदर, फिलिप या सेल्यूकस या डिमेट्रियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27 का वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि सेल्यूकस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28 की कलिंग का युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? कहते हैं कि कलिंग का युद्ध का जो वर्णन है वो किस अभिलेख में किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस है 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख या 12वें शिलालेख या 13वें शिलालेख। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 13वें शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 कि चीनी यात्री फाहान किस देश के काल में भारत आया? आपके सामने ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी कनिष्क। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 30वां कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? आपके सामने ऑप्शंस है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 30 का वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस है प्रयाग अभिलेख, एरन अभिलेख या मेहरौली अभिलेख या मथुरा अभिलेख। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 का वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि एरन अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 की बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किस शासक का काल का वर्णन है? देखिए इसमें दो कोई क्वेश्चन छिपा हुआ है। एक क्वेश्चन ये है कि कादंबरी किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा आपको बाणभट्ट। या बाणभट्ट ने क्या लिखा? तो ये कादंबरी लिखा। और ये कहते हैं कि ये जो कादंबरी लिखा गया है ये किस शासन काल का वर्णन है इसके अंतर्गत? तो आपके सामने ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्षवर्धन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 33 की गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? कहते हैं कि गुप्त संवत जो है कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? आपके सामने ऑप्शंस है घटोत्कच या श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 से लेकर के 320 ईस्वी तक, 20 हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34 की पंचपत्र की रचना किसने की?
पंचतंत्र की रचना किसने की? आपके सामने ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर या कालिदास या विष्णु शर्मा। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि विष्णु शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35 की प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 35 का आपके सामने ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि कुमारगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 36 की भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल या मुगल काल या अंग्रेजों। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि गुप्त काल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 37 की अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? आपके सामने ऑप्शन है 2, 4, 8 या 10। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 8। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 कि अर्थशास्त्र का रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शंस है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 38 का वो हो जाएगा आपको चौथी ईसा पूर्व में ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, कहते हैं इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे? आपके सामने ऑप्शन है फहान, ह्वेनसांग या हर्ष या कुमारगुप्त। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ह्वेनसांग, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 40 नंबर का कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या कंदगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया, यानी कि कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया? तो आपके सामने ऑप्शंस है ए खरोष्टी लिपि, बी अरामयिक लिपि, सी ब्राह्मी लिपि या डी इनमें से कोई नहीं। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? आपके सामने ऑप्शन है ए 35, बी 30, सी 40, डी 44। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 43 कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? आपके सामने ऑप्शन है सीरिया, बी ब्रिटेन, सी श्रीलंका, डी जापान। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि ब्रिटेन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? आपके सामने ऑप्शन है तक्षशिला, राजगिरी, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 45 की जीवक कहाँ का रहने वाला था? आपके सामने ऑप्शन है तक्षशिला, बनारस, पाटलिपुत्र या राजगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 45 का वो हो जाएगा आपको डी यानी कि राजगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 46 कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी? आपके सामने ऑप्शन है ए व्यापारी के रूप में, बी प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में, सी वैद्य के रूप में, डी बौद्ध भिक्षु के रूप में। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि वैद्य के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 47 कि अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? आपके सामने ऑप्शन है ए पटना, बी नालंदा, सी वैशाली, डी भागलपुर। तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 48 कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? आपके सामने ऑप्शन है ए नंद वंश, बी हर्यक वंश, सी शिशुनाग वंश, डी मौर्य वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि हर्यक वंश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 49 कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस वंश से था? आपके सामने ऑप्शन है ए हर्यक वंश, बी वृद्धरथ वंश या सी नंद वंश या डी मौर्य वंश। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मेरे साथियों बी यानी कि वृद्धरथ वंश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 की तक्षशिला किस राज्य में स्थित था?
आपके सामने ऑप्शन है ए मगध, बी अंग, सी गंधार राज, डी मल्ल राज। तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि गंधार राज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 51। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? कहते हैं कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? आपके सामने ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कनिष्क। तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 52 की धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? आपके सामने ऑप्शन है ए 11वें, बी 12वें, सी 13वें, डी 14वें। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी 13वें शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 53 की कालिदास किसके समकालीन थे? आपके सामने ऑप्शन है अशोक, ए बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी कनिष्क। तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 54 कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त। तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि चंद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 55 मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? आपके सामने ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी राजगिरी, सी वैशाली, डी गया। तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मेरे साथियों वो हो जाएगा आपको बी यानी कि राजगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 56 कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? आपके सामने ऑप्शन है ए नंदवंश, बी मौर्य वंश, सी हर्यक वंश, डी शिशुनाग वंश। तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि हर्यक वंश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 57 पाटलिपुत्र का किम गजा ने यानी पाटलिपुत्र का किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 58 की पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में और 15 में भी पूछा गया है ये। तो आपके सामने ऑप्शन है गंगा नदी, उसके बाद सोन नदी, उसके बाद पुनपुन नदी, या इन सभी के संगम पर। तो इसका जो 58 का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इन सभी के संगम पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 59 रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन है काशी, बी वैशाली, सी मगध, डी कौशल। तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि मगध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 60 कि ताम्र लिप्ति बंदरगाह कहाँ अवस्थित था? ताम्र लिप्ति बंदरगाह कहाँ अवस्थित था? आपके सामने ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल यानी कि केरल, सी बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 61 की इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है ए कालिदास, बी शूद्रक, सी हरिसेन, डी रवि कृति। तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 62 की चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य जो है भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? आपके सामने ऑप्शन है ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, डी आनंदपुरी विश्वविद्यालय। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 53 प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? आपके सामने ऑप्शन है ए मगध, बी गंधार में, सी अंग में, डी पंचाल में। तो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि मगध में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 64 की शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है ए 82, बी 78, सी 76, डी 72। तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 78। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 65 की विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी, क्या थी? आपके सामने ऑप्शन है ए लोहा, बी तांबा, डी चांदी, सी टीन। तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 66 की भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी, क्या थी? अरामाइक, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत, या डी पाली। तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ब्राह्मी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 67
प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? आपके सामने ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 67 का वो हो जाएगा आपको बी यानी कि समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो 68 का करेक्ट आंसर आपके सामने ऑप्शन है ए अशोक, बी कनिष्क, सी रुद्रदमन या डी स्कंदगुप्त। तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि रुद्रदमन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 69 कि अशोक किस वंश का शासक था? आपके सामने ऑप्शन है ए नंद, बी मौर्य, सी पाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि मौर्य वंश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 70 कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया, 2020 में और 2021 में। तो आपके सामने ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी मेगस्थनीज, डी कौटिल्य। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि कौटिल्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 71 कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? आपके सामने ऑप्शन है 271 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व या सी 285 ईसा पूर्व या 290 ईसा पूर्व। तो 71 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मेरे साथियों ए यानी कि 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 72 मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? आपके सामने ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी विशाखा दत्त, सी मेगस्थनीज, डी इनमें से कोई नहीं। तो 72 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि विशाखा दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 73 की वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 3, डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 73 का वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 74 कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 44 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में या 98 ईस्वी में। तो 74 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 78 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए कालिदास, बी पतंजलि, सी कलहन, डी विशाखा दत्त। तो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 76 प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी शारदा, डी गुरुमुखी। तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 77 की धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? आपके सामने ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी बिंदुसार। तो 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि जीवक वेद किस वंश के काल में थे? तो आपका इसका ऑप्शन है आप में मौर्य वंश, बी गुप्त वंश या सी हर्यक वंश या डी कुषाण वंश। तो मेरे साथियों इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन था ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आप इसको अच्छे से नोट बना करके अभी से आप तैयारी करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।